नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हर बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने और उसे स्कूल का हिस्सा बनाने के मकसद से हरियाणा में प्रवेश उत्सव मुहिम की शुरुआत की गई है। 45 दिनों तक ये प्रवेश उत्सव चलेगा ताकि हर बच्चा शिक्षा का हक हासिल कर सके। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रवेश उत्सव 2013 अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद पहली कक्षा में 100% बच्चों का दाखिला और बच्चे बीच में ही पढ़ाई ना छोड़े, इसके लिए 5वीं से 6ठी, 8वीं से 9वीं और 10वीं से 11वीं कक्षाओं में उनका जाना सुनिश्चित करना है। स्कूलों में दाखिल होने वाले हर बच्चे को शिक्षा सेतु नाम का एक कार्ड दिया जाएगा, जिसमें बच्चे के बारे में तो जानकारी होगी ही, साथ ही इसमें स्कूल कैलेंडर, परीक्षाओं और अभिभावकों को उनके दायित्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। 45 दिनों का क्लास रेडीनेस प्रोग्राम होगा, जिसमें बच्चों की सीखने संबंधी कमियों की पहचान की जाएगी और उन्हें दूर करने की कोशिश होगी। ये भी कोशिश होगी कि लड़कियों और विशेष जरूरत वाले बच्चों को खास तवज्जो दी जाए। ये कार्यक्रम कितना सफल रहा, 45 दिनों के बाद इसका पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। कोशिश अच्छी है, कामयाबी कितनी मिलती है ये देखने वाली बात होगी, वो भी तब जब पिछले दिनों ही गैर सरकारी संगठन प्रथम की रिपोर्ट ने हरियाणा में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की थी। कामयाबी कैसे हासिल की जाएगी इस अभियान में और कहां हैं कमियां शिक्षा के क्षेत्र में, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुमेधा कटारिया, जो हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन के अतिरिक्त निदेशक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रमोद शर्मा मौजूद है, जो हरियाणा एलिमेंट्री एजुकेशन में स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, और हमारे साथ सुरेंद्र धीमान जी मौजूद हैं, जो अमर उजाला में वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ लिख चुके हैं। सुमेधा जी, बहुत अच्छे अभियान है, लेकिन आपको लगता है कि इन 45 दिनों के अंदर में इस मकसद को पाने में कामयाबी हासिल हो पाएगी? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये अभियान एक संवेदना को लेकर के चला है। जिस संवेदना से ये उपजा है वो यही है कि हर बच्चे को जो शिक्षा का अधिकार है वो दिलवाने के लिए सबसे पहले उसका प्रवेश सुनिश्चित किया जाए, और जो बच्चे जो आमतौर पर ड्रॉप आउट रेट रहता है 5वीं के बाद, 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, वो ना हो, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि 100% जो एनरोलमेंट हो वो बच्चे निरंतर आगे की कक्षा में भी आएँ और निरंतर पढ़ें भी। और जो क्लास रेडीनेस प्रोग्राम है जो 45 दिन के लिए चलाया जा रहा है, ये वास्तव में एक सेतु का ही कार्य करेगा, जो बच्चे को तैयार करेगा अगली कक्षा के लिए, और जो नए बच्चे हैं उनके बारे में शिक्षक को जानकारी और शिक्षक के बारे में उनको और करिकुलम के बारे में पूर्ण रूप से उसको एक तरह से शिक्षा के पूरे जो भी दायित्व उस पर आने वाला उसके लिए एक एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम जो चलाया गया है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा, और जिसकी शुरुआत जो अभी 24 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है इस उत्सव की, तो ये ज़रूर कामयाब होगा। जी प्रमोद जी, आरटीई के क्षेत्र में आप बहुत काम कर चुके हैं, कितना अलग रहेगा ये आरटीई? राइट टू एजुकेशन सभी बच्चों का अधिकार है, क्या ज़रूरत महसूस हुई, क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि इस अभियान की शुरुआत आपको करनी पड़ी? देखिए, यहाँ ना 2-3 चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो है कि स्कूलों का होना, स्कूलों का होने से आरटी पूरा नहीं होता जी। अगर हम नेशनल लेवल पे एक सर्वे देखें या नेशनल लेवल पे डाटा देखें, तो आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल सुविधा होने के बावजूद भी जो बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच पाते। न्यूपा की रिपोर्ट है, भारत सरकार की एक रिपोर्ट है कि जितने बच्चे दाखिला लेते हैं 4 महीने के अंदर 25% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जरूरत क्या है? हर बच्चे को स्कूल में लाने की। 2002 में सर्व शिक्षा अभियान आया, उसका भी यही लक्ष्य था। शिक्षा का अधिकार आया, उसका भी यही लक्ष्य है। हर बच्चा, स्कूल एज पॉपुलेशन का बच्चा स्कूल में जाए, 8 साल तक जो उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको ग्रहण करे जी। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा का पिछले कई सालों से परिदृश्य बदल रहा है। हमारे यहाँ पर उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, ईस्टर्न यूपी से, ये कुछ एक ऐसी स्टेट है जहाँ से बड़ी स्पीड से माइग्रेशन हो रहा है। वर्कर्स हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ इन स्टेट में आ रहे हैं। उन सब बच्चों की शिक्षा की रक्षा करना, हमारे जो अपने बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट ना हो, उनकी रक्षा करना, खास तौर पर कन्याएं जो है वो 8वीं के बाद या 10वीं के बाद शिक्षा पूरी नहीं कर पाती,
उनके अधिकारों की रक्षा करना, इसके लिए एक ऐसे प्रोग्राम की जरूरत थी। देखिए, कानून अपनी जगह है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून है, उसमें हर क्षेत्र में ख्याल रखा गया है, हर श्रेणी का ख्याल रखा गया है, लेकिन जब तक कोई भी कानून या जब तक कोई भी योजना जन जन की योजना नहीं बनती, आम आदमी की योजना नहीं बनती, जब तक एक माहौल नहीं बनता, तब तक उसकी कामयाबी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह रहता है। इसी कारण से इस प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के डिजाइन करने की, निर्माण करने की जरूरत पड़ी। और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ये 1.5 महीना लंबी एक्सरसाइज है। देखिए, इसके अंदर हमने सब काउंटर पार्ट से बातचीत की, अध्यापक संगठन है उनसे बातचीत करी, जो एजुकेशनिस्ट है उनसे बातचीत की, समाज सेवी संस्थाओं से, एनजीओ के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, सब लोगों से बातचीत की और ये डिजाइन किया। और सारा साल जो है हमारे अपने बच्चे जो है वो इस उधेड़-बुन में ना रहें कि उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाया गया। अब प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा जो है शिक्षा में योगदान दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सब चीजें सरकारी बच्चों का हक नहीं है? बिल्कुल है। क्या सब चीजों सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए? तो इसीलिए जो कक्षा तत्पर तमाम का सुविधाएं हैं कार्यक्रम, सरकारी स्कूलों में, लेकिन शिक्षा के गिरते स्तर पर भी बहुत चिंता जाहिर की गई है। इस पे भी बात करेंगे, सुरेंद्र जी से जानेंगे। सुरेंद्र, आपको लगता है कि ये जो प्रवेश उत्सव मुहिम शुरू हुई है, ये अपना मकसद पाने में कामयाब रहेगी? 45 दिनों के अंदर 100% जो बच्चे हैं उनका दाखिला हो पाएगा? भारत सरकार ने जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम चालू किया है, उसका मकसद यही था जी कि 6 से 14 साल का बच्चा कोई बाहर ना रहे और जितनी उसकी उम्र है उसी उम्र के हिसाब से उसको क्लास में दाखिला दे दिया जाए। 3 साल इसको लागू हो चुके हैं। हरियाणा पहला राज्य था जो इसने तेजी से काम किया आरटी के ऊपर, और लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन स्थिति क्या है, दाखिला तो हरियाणा में हो ही रहा है। अभी असर की रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा दाखिला हरियाणा में हुआ है और 99% तकरीबन सब बच्चे जो 6 से 14 साल के थे वो आए थे। ये तो एक उत्सव कार्यक्रम जो नाम से चलाया गया है, इसका मकसद तो ये 45 दिन नहीं चलेगा, पूरा साल अगर कोई बच्चा बाहर कोई मिल भी जाता है इनको, तो उसको दाखिला देना है। कार्यक्रम तो आरटी के तहत चल ही रहा है जी। ऐसे बहुत प्रयोग हरियाणा में किए जाते रहे हैं। पिछले 2005 से लेके 2013 आ गया है, 8 साल में हर प्रकार का प्रयोग किया गया हरियाणा में शिक्षा के ऊपर। 100 करोड़ रुपए का एजुसेट लगा दिया, फेल पड़ा है, कहीं कोई कुछ नहीं। गेस्ट टीचर लगाए थे 45 दिन के लिए, आज हरियाणा में 29,000 के करीब टीचर नहीं है। इन कार्यक्रम का क्या होगा? 29,000 टीचर में से अब 14,000 पीजीटी के टीचर आ रहे हैं, 14,500 के टीचर आ रहे हैं। सिर्फ दाखिले से काम नहीं चलेगा, शिक्षा का स्तर सुधारने की भी जरूरत है। सरकार हरियाणा विधानसभा में हर विधायक ये मांग करता है मंत्री से, शिक्षा मंत्री से, कि मेरे एरिया में स्कूल में टीचर दो। स्कूल में टीचर ही नहीं है। ये जो उत्सव कार्यक्रम था, इसका कार्यक्रम तो सिर्फ दाखिला तक नहीं, दाखिला तो होना ही है। बिल्कुल, दाखिला तो आपने दिला दिया, लेकिन आगे शिक्षा का स्तर क्या होगा? शिक्षा कैसे देंगे, सुविधाएं कैसे देंगे? सुमेधा जी, मुख्य रूप से ये कार्यक्रम को एक संवेदना के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। नहीं, वो ठीक है कि प्रवेश मिल गया बच्चों को, लेकिन अगर शिक्षक और छात्रों का अनुपात सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम्स जाएंगे, आगे समस्याएं हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? और जैसे सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि आरटीई में तो हर बच्चे को दाखिला मिल ही रहा है, फिर ये अलग कैसे? और अगर 45 दिनों में आपने दाखिला तो दिला दिया, लेकिन अगर उसके बाद बच्चे बीच में छोड़ जाते हैं तो फिर क्या? देखिए, इस बारे में पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग सचेत है कि जो शिक्षकों की कमी है उसको जितनी भी जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाए, क्योंकि पूरा जो शिक्षा का ढांचा है वो मैं समझती हूँ कि 3 स्तंभों पे टिका है। कि प्रतिभागिता, कि वो पेरेंट्स की प्रतिभागिता भी हो, टीचर्स की प्रतिभागिता, समाज की प्रतिभागिता की बात, योग्यता की बात करते हैं, और जवाबदेही की बात करते हैं। तो जहाँ टीचर्स की कमी है, और वो बिल्कुल होनी चाहिए, जवाबदेही है हमारी, लेकिन जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ऑप्टिमम रूप में प्रयोग करते हुए हम हर बच्चे को दाखिला सुनिश्चित करके उसको रखने के लिए हम ये केवल अधिकार के रूप में, ये हमारी जिम्मेवारी भी है। एक जिम्मेवारी पूरी करने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की और गई। ये उत्सव के दृष्टिकोण से ये जो कार्यक्रम चलाया गया है प्रवेश उत्सव के नाम से, इसमें मुख्य रूप से समाज के जो मुख्य धारा से एक शिक्षा को जोड़ना है और एक संवेदना को जागृत करना है कि ये हर बच्चे का अधिकार है। और विशेष रूप से जो विशेष योग्यता वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, और जो कन्याएं हैं जिनकी ड्रॉप आउट संख्या 5वीं, 8वीं या 10वीं के बाद ज़्यादा रहती है, उनको हर तरह से ये एक एहसास सरकार की ओर से दिलाया जाना है दैट वी केयर फॉर देम।
और उनको हम रिटेन करना भी चाहते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। लेकिन सुमित्रा जी, क्या गारंटी है कि आपने 45 दिनों के अंदर प्रवेश दिला दिया है, और क्या गारंटी है कि आगे माफ कीजिए, आगे अगर ड्रॉप आउट होता है, बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हो सकता है 6 महीने बाद। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें एक चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है, मैं धीमान जी की बात से सहमत हूं कि 3 साल अधिनियम को दिए। मैं तो ये कहता हूं कि जिस अधिनियम को बनने में 60 साल से ज्यादा लगे, उसको लागू करने के लिए कुछ तो समय चाहिए। 3 साल का समय दिया गया, और मैं ये मानता हूं कि 15,014 स्कूल हैं। 15,014 स्कूलों के लिए सरकार ने, विभाग ने बड़ी स्पीड से काम किया। बच्चा अगर ड्रॉप आउट होता है, अब एक चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। अब बच्चा एक बार मुख्य धारा में जुड़ गया, बच्चे का आधार नंबर है, बच्चे का यूनिक आईडी कोड है, यहां तक की भी व्यवस्था है कि बच्चा माइग्रेट होकर अगर अपनी फैमिली के साथ दोबारा अपने राज्य में चला जाता तो उस तक का भी रिकॉर्ड है। जहां तक बात है कि अब 45 दिन में दाखला हो गया, इसका मकसद सिर्फ दाखला ही नहीं है, इसका मकसद है इसको जन अभियान बनाना, जन आंदोलन बनाना। इसके अंदर समाज, सोसाइटी, अध्यापक, शिक्षाविद, माता पिता सब लोग मिलकर काम करें। 24 तारीख को एक ऐसा कार्य भी हुआ है जिसका मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा। उसी दिन हमारे प्रदेश में विद्यालय प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन हुआ है। आप देखिए कि मेरे पास 15,014 स्कूलों का एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ऐसा डाटा है कि हर गांव में, हर स्कूल में एक उत्सव का माहौल था। लोग आगे आ रहे हैं, कम्युनिटी आगे आ रही है। कम्युनिटी आज शिक्षा के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने का कार्य कर रही है। और विद्यालय प्रबंधन समितियां, स्कूल, सोसाइटी, समाज, सरकार, विभाग जब मिलकर काम करेंगे तो जिस ड्रॉप आउट की हम बात करते हैं उस पर तो रोक लगेगी ही लगेगी। जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, जो क्वालिटी कंसर्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरे। वहां पर फ्री एजुकेशन का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। तो इस सब चीजों के साथ मिलकर क्वालिटी एजुकेशन भी आएगी। जो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की बात, क्लास रेडीनेस प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं। क्लास रेडीनेस प्रोग्राम क्या है? देखिए, एक बच्चा 5वीं से आया है, बच्चे को 6ठी में जाना है, उसको 5वीं और 6ठी के करिकुलम के साथ, पाठ्यक्रम के साथ सिंक्रोनाइज करने का अवसर मिलेगा। उसको सभी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। उसको लाइब्रेरी बुक्स का है, एक्टिविटी का है, हैंड राइटिंग का है, इन सारे इशू के साथ और खेल खेल में शिक्षा के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। ये जो 45 दिन का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बनाएगा स्कूल को, जिस हम बाल केंद्रित स्कूल की बात करते हैं, बाल केंद्रित इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ये सब उसके ऊपर बनाया गया। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अब सब लोग जाग चुके हैं और सब लोग जुड़ चुके हैं, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। प्रमोद जी कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छी लग रहा है कि कोशिशें सरकार की तरफ से अच्छी हो रही हैं, लेकिन बात वही है कि कितनी सफल होंगी ये कोशिशें, क्योंकि पहले भी जैसे आपने बताया काफ़ी सारे अभियान शुरू हो चुके हैं। जो असर की रिपोर्ट आई है, प्रथम एनजीओ की जो रिपोर्ट है, उसमें तो शिक्षा के गिरते स्तर पर बहुत चिंता जाहिर की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि 5वीं के बच्चे दूसरी किताबें नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले आपको नहीं लगता प्रवेश तो जरूरी है ही, शिक्षा का स्तर सुधारना बेहद जरूरी है? शिक्षक, मैं पहले इस डिबेट की चर्चा ही, मैंने इस बात से शुरुआत की थी, चर्चा की शुरुआत कि राइट टू एजुकेशन के आने से पहले कौन सा माँ बाप ऐसा नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा दाखिल ना हो स्कूल में। सरकारी स्कूल में क्योंकि फीस कम होती है, इसलिए जिसकी जेब अलाउ करती है सरकारी स्कूल में जाता है, जिसकी थोड़ी सी जेब और ज़्यादा अलाउ करती है प्राइवेट स्कूल में चला जाता है। ये अभियान 3 साल से चल रहा था, जिसके तहत हर बच्चे को दाखिला देना ही देना है। तो ये उत्सव चला के केंद्र सरकार का एसएसए और एमएसए से बहुत पैसा आता है। हाँ। वो उस सारे को खर्च करने के लिए कुछ बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं। शिक्षा की क्वालिटी किस तरह से गिर रही है वो आपने असर में बता दिया कि 5वीं के बच्चे को दूसरी के अंकों का भी नहीं पता। हाँ। मैथ्स के तौर पे भी नहीं पता, उसको पढ़ना भी नहीं आता, सिर्फ ए आई उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो कहाँ से इसकी गुणवत्ता है? दूसरी गुणवत्ता, जब रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारा प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कहाँ स्टैंड करता है? तीसरा इसका असर कि जो हमारे स्कूल में राइट टू एजुकेशन के तहत 1ली से 8वीं तक के बच्चों को फेल करना ही नहीं है। हाँ, परीक्षा नहीं है, जब परीक्षा तो है, फेल नहीं करना है। और सरकार ने सतत उसको जांचने के लिए आकलन कार्यक्रम चलाया है, लेकिन आकलन करते रहो आप। हाँ। आकलन तो असर नाम की संस्था ने दे दिया, आकलन स्कूल के टीचर को भी पता है। 100 करोड़ के ड्यूल डेस्क देने थे पिछले 8 साल से, ड्यूल डेस्क नहीं स्कूल में दे पाए, और शिक्षा मंत्री कमिटेड हैं ड्यूल डेस्क देने के लिए। ये सिस्टम ऐसे फंसे में कि ड्यूल डेस्क नहीं दे पाए, अब स्कूल ड्यूल डेस्क देना शुरू किया। ऐसी बहुत सारी बहुत सारी योजनाएं हैं। सर जो आप बात कर रहे हैं ड्रॉप आउट ना हो,
मिड डे मील उसी का एक परिणाम था कि मिड डे मील बच्चों को जब मिलेगा तो वो ताकि स्कूल में आए आकर्षित उसके होकर कारण। आएंगे। हरियाणा सरकार ने तो पहली से लेके और 12वीं तक के बच्चों को वजीफा भी दे रखा है, इसीलिए जो बैकवर्ड क्लास के और अनुसूचित जाति के बच्चों को मिलता है ताकि ड्रॉप आउट ना हो। ड्रॉप आउट हमारा बहुत कम है, वो पहले भी असर नाम की संस्था ने बता दिया कि हरियाणा में दाखिला भी बहुत अच्छा है और ड्रॉप आउट भी काफी चिंता का कम विषय है। शिक्षा का स्तर है। सबसे ज्यादा बड़ी स्कूल में जा क्यों रहे हैं आप, क्यों दाखिला कराना चाहते हैं बच्चे को? केवल शिक्षित करने के लिए, और ज्ञान शिक्षित भी हासिल करना मकसद किताबी करने के लिए नहीं, उसको वो जो कोई ज्ञान आजकल मिले। जैसे ही बाहर वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का बच्चा बाहर निकलेगा, प्रतियोगिताएं होती हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, दोनों एक ही जगह दोनों को खड़े एक जगह होंगे, बैठना है उनको, तो कहाँ उसको बेचारे को अंग्रेजी का हिंदी नहीं आती सरकारी स्कूल के बच्चे को, कन्वेंट स्कूल के बच्चे वहां पर नंबर आगे ले जाते हैं। इसलिए हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों का पिछड़ापन, जो शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, इसलिए पिछड़ापन हो रहा है। हाँ। सुमेधा जी, क्या शिक्षा के स्तर सुधारने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा सकता? नहीं, बिल्कुल गुणवत्ता सबसे बड़ा इशू है, बिल्कुल मानते हैं। आपको नहीं लगता एक इस पर भी अभियान चलाने की जरूरत बिल्कुल। है? और ये ऐसे अभियान से वही मैं बात कहना चाह रही हूँ कि कमी किस चीज़ की है? कमी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी नहीं है, कमी है हमारी मोटिवेशन की, कमी है हमारी कमिटमेंट की। और ये इसीलिए मैं जब जो 3 पिलर्स की मैं बात कर रही थी, प्रतिभागिता की बात कर रही थी, जवाबदेही की बात कर रही थी और योग्यता की बात कर रही थी, तीनों पिलर्स मिलकर के ही शिक्षा का जो ढांचा है वो सुदृढ़ कर सकते हैं। तो जहाँ हम स्कूल मैनेजिंग कमेटीज़ के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को एक डायरेक्ट होल्ड दे रहे हैं स्कूल पे, उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस अभियान में। ये 2011 में ये कोशिश शुरू की और 24 मार्च को पुनर्गठन हुआ है स्कूल मैनेजिंग कमेटीज़ और स्कूल मैनेजिंग एंड डेवलपमेंट कमेटीज़ का, कि वो स्कूल के अभिभावक हैं मुख्य, कि वो स्कूल के अभिभावक जो, जैसा सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बिल्कुल सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, आगे बढ़े, तो वो उनकी भागीदारी हो, वो इसको देखें कि किस तरह से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। जी प्रमोद जी, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? आपको नहीं लगता प्रवेश उत्सव अभियान शुरू करने से भी पहले एक शिक्षा का स्तर सुधारो अभियान शुरू करना चाहिए था? देखिए, मैं ना आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। पहले मैं धीमान जी के संदर्भ में बताऊंगा। सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे आ कौन रहे हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, प्राइवेट स्कूल और जो 5 स्टार प्राइवेट स्कूल है उसका सरकारी स्कूल से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। प्राइवेट स्कूल में बहुत सरकारी स्कूलों में भी सुविधाएं पूरी हैं, वेतन अच्छा है, उसके बावजूद गुणवत्ता नहीं है। देखिए, गुणवत्ता शिक्षा की जहां तक बात है, सबसे पहले हमें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे किस स्टफ के आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चा जो है उतना अवेयर नहीं आता, उसके माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं है जो बच्चे की शिक्षा के प्रति जितने प्राइवेट स्कूलों के माता पिता जागरूक वो ध्यान दे सके, बच्चों को ध्यान दे सके। इसी की पूर्ति के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन हुआ, ताकि माता पिता स्कूल में आए, अपने बच्चे की कमी जाने, अपने उसका बच्चा किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है, किस प्रकार की शिक्षा ले रहा है, उसको गुणवत्ता शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, बच्चा होमवर्क करके गया है नहीं गया है, हर चीज को जाने, हर पहलू को जाने, और इससे इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। जहां तक बात है गुणवत्ता शिक्षा की, मैं तो इससे भी बढ़ के कहूंगा कि जितना भी ये जो दायित्व है ये अकेला अध्यापक का नहीं है, या ये पूरा सरकार का दायित्व नहीं, इसके लिए सबकी जरूरत है। समाज की, समाज सेवी संस्थाओं की, एनजीओज की, अध्यापक की, हमारी, आपकी, मीडिया की, सब लोगों की जरूरत है। और एक क्वालिटी के ऊपर भी, गुणवत्ता शिक्षा के ऊपर भी एक अभियान आना चाहिए, और जिससे जिस प्रकार हम चर्चा करते हैं प्रथम की रिपोर्ट की, असर की रिपोर्ट की, मैं कहता हूं कि इस प्रकार के अभियान आए और जिसमें हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बजाय निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्ता शिक्षा उसका अधिकार दिया जाए, उसको गुणवत्ता मिले। जाने से पहले सुरेंद्र जी, आप लास्ट कमेंट्स क्या कहेंगे? जब मैं पढ़ता था जी 30 साल पहले, मैंने 10वीं कर ली थी 33 साल पहले, जब भी मेरे स्कूल, सरकारी स्कूल में 5 टीचर या 8 टीचर के बजाय 2 टीचर थे, बिना टीचर की पढ़ ली। और आज 33 साल के बाद उस स्कूल में वही हालत है। नॉन मेडिकल टीचर, नॉन मेडिकल में स्टूडेंट्स हैं 60 और 3 टीचर नहीं है उनकी क्लास की। कैसे गुणवत्ता आ सकती है? शिक्षकों स्टफ, जो स्टफ की बात करें प्रमोद जी, स्टफ 0 से जब बच्चा दाखिल होता है वो 0 में स्टफ बराबर ही होता है।
हमारे ये स्कूल के टीचर हैं कि उसको उस स्टफ की टीचिंग नहीं करते हैं कि उसका स्टफ उतना ही बना रहता है। हम ये क्यों मान के चलते कि वो गरीब बच्चे हैं या उस स्टफ के लेवल के बच्चे हैं, उनको गुणवत्ता नहीं दे ये अपने सकते। स्तर पर सुधार की अगर उसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराए तो वो कैसे शिक्षित हो जाता है? देखिए मैं जबकि सबसे ज्यादा शिक्षित टीचर होते हैं हरियाणा के क्वालिफाइड, उसका एक पैरामीटर होता है कि इस क्वालिफिकेशन से नीचे टीचर नहीं लग यहाँ हमें सकता। सुधार की बहुत जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रवेश उत्सव कोशिश अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम अपने मकसद में कामयाब हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उन्हें भी दूर करने की जरूरत है ताकि जमीनी स्तर पर शिक्षा की हालत सुधर सके। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।